शादिको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस अतुल कृष्ण प्रभु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ पर उपस्थित अच्युत गोविंद प्रभु जी के चरण कमलों में भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए सभी उपस्थित भक्तगणों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। और उससे मैं कृपा याचना करता हूँ कि वो मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे कि श्रीमद् भागवतम जैसे विषय पर मैं कुछ कह सकूं, जिससे कि मेरा अपना हृदय शुद्ध हो और भगवान की कुछ सेवा हो। हरे कृष्णा। तो टॉपिक है गजेंद्र मोक्ष की कथा। गजेंद्र मोक्ष की कथा। तो ये जो कथा है ये श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में प्रारंभ होती है। श्रीमद् भागवतम जो है उसमें 12 स्कंद हैं और पहला स्कंद प्राय इंट्रोडक्शन है उसमें, दूसरे में भी, और तीसरे से जो ये कथा है सर्ग विसर्ग इत्यादि जो है वो डिटेल में शुरू होती है और वहां से आगे चल के तीसरा स्कंद, चौथा स्कंद, पांचवा, छठा, सातवां, 8वें से ये प्रारंभ होती है। तो बहुत ही उपादेय है कथा और इसमें 4 चैप्टर हैं। पहले चैप्टर में इसका इंट्रोडक्शन मात्र है कि पता होना चाहिए कि ये कब हुई ये लीला गजेंद्र मोक्ष की। और दूसरे चैप्टर में बताया गया है कि कौन सा स्थान था, किन परिस्थितियों में गजेंद्र था, वो कथा है। और फिर जब वो उन परिस्थितियों में फंस गया तो तीसरे चैप्टर में बताया गया है तो उसने कैसे भगवान से प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना को सुन करके लास्ट चैप्टर, चौथे चैप्टर में ये बताया गया है किस तरह से भगवान ने उसको ग्रह से बचाया और किस तरह से उसने मोक्ष प्राप्त किया, भगवान के धाम को प्राप्त किया और उससे कथा को सुनने से हमको क्या लाभ मिलने वाला है, ये सारी चीजें इसमें हैं। तो ये 8वां जो स्कंद है काफी एडवांस स्टेज में आता है। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन में अब शुरू करते पहले यहाँ से। श्री राजोवाच स्वयं भुवस्य गुरो वंशो अयम विस्तरात् श्रुतः यत्र विश्व सजाम सर्गो मनुनन्यान वदस्वनः मन्वंत्रे हरेर्जम कर्माणि च महीयसः गृह्णन्ति कवयो ब्रह्मस्तानि नो वद शृण्वताम् यस्मिन् अंतरे ब्रह्मन् भगवान् विश्वभावने कृतवान् कुरुते कर्ता ह्यतीतो नागते अद्य वा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर बताया स्वयं भवस्य यह गुरु। तो यहाँ पर राजा परीक्षित अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न कर रहे हैं, अपने हृदय की जिज्ञासा जाहिर कर रहे हैं। हे गुरु महाराज, यह मतलब यहाँ पर गंगा के तट पर जहाँ पर ऋषि मुनियों का के साथ में कथा सुन रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से कि हे सुखदेव गोस्वामी, हे गुरु, आपने मुझे यहाँ पर स्वाम्भु मनु के वंश का विस्तार से आपने वर्णन किया, विस्तार होते हैं। तो कह रहे हैं कि आपने लगा करके तीसरा स्कंद, चौथा स्कंद, हाँ, 5वां स्कंद, छठा और 7वां भी उसमें प्राय उसमें स्वाम्भु मनु के वंश का आपने वर्णन किया। यत्र विसर्जाम सर्गो, जहाँ पर विश्व की सृष्टि करने वाले उनका जन्म मनुरन्यान वदस्व ने, और बाकी जो और मनु होते हैं उसकी आप चर्चा करिए, ये यहाँ पर कह रहे हैं। तो ये जो है स्वाम्भु मनु कौन है? अब इस कथा को सुनने वाले में बहुत लोग तो जानते होंगे, लेकिन कुछ उनके लिए थोड़ा जानकारी देना पड़ेगा कि स्वाम्भु मनु कौन है और उनका वंश क्या है इत्यादि।
तो ये सब चर्चा पीछे हो चुकी है, लेकिन जस्ट मैं संक्षेप में कहूँगा कि भगवान जो हैं कृष्ण चिंतामणि प्रकर कल्मषु सकल वृक्ष लक्षावृते सुरभि अभिपालियंतम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम से विमानम गोविंद मादि पुरुषम तम हम भजामी। वो गोलोक वृंदावन में वो जो है वो अवस्थान करते हैं, वहाँ पर अपने परिकरों के साथ में लीला करते हैं। वहाँ पर विशेषतः वहाँ पर वो गोचारण का काम करते हैं। और लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम से विमानम, सैकड़ों हजारों लक्ष्मियां उनकी सेवा करती हैं। चिंतामणि के उनके घर बने हुए हैं, कल्प वृक्ष हैं, सुरभि गाय हैं इत्यादि, ऐसा वर्णन है ब्रह्म संहिता में। और वो वहां पर हैं, तो भगवान जो है अकेले अगर रहें तो उनको कोई आनंद नहीं आता, इसलिए अपना विस्तार करते हैं। पहला विस्तार भगवान कृष्ण का है बलराम। अकेला व्यक्ति क्या करेगा, तो पहला विस्तार उनका बलराम है। और बलराम के बाद में पहला चतुर्व्यूह है, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, फिर संकर्षण से नारायण, फिर नारायण से दूसरा चतुर्व्यूह वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, और फिर दूसरे संकर्षण से फिर नारायण, और नारायण से फिर महाविष्णु हैं, ये उत्पन्न होते हैं। ऐसे एक्सपेंशन होता है भगवान कृष्ण का। तो महाविष्णु जो हैं वो कारण सागर में शयन करते हैं योग निद्रा में, और जब सृष्टि करना होता है तो महत्व तत्व पर वो दृष्टि डालते हैं। जब यहाँ पर भौतिक प्रकृति नहीं होती है, यानी भौतिक प्रकृति कभी प्रकट होती है, ये ब्रह्मांड जो है भौतिक ब्रह्मांड कभी प्रकट होते हैं कभी अप्रकट हो जाते हैं। तो जब ये भौतिक ब्रह्मांड नहीं होते हैं तब ये भौतिक ब्रह्मांड नहीं रहते, और कालोदक साई विष्णु भी नहीं रहते, और महत्व तत्व भी नहीं रहता। क्या रहता है, केवल भगवान का गोलोक वृंदावन, वैकुंठ लोक और ब्रह्म ज्योति। सब जगह ब्रह्म ज्योति व्याप्त रहती है। इवन जहाँ भौतिक जगत है यहाँ पर भौतिक जगत नहीं होता, यहाँ पर ब्रह्म ज्योति होती है। तो जब भगवान को सृष्टि करनी होती है तो क्या होता है कि जिस तरह से देखते हैं आकाश में बादल छा जाते हैं तो सूर्य की रोशनी को ढक लेते हैं, इसी तरह से जब भगवान को सृष्टि करनी होती है तो महत्व तत्व जो है वो उत्पन्न होता है, और कुछ एरिया को आच्छादित कर लेता है ब्रह्म ज्योति का, तो उसको महत्व तत्व कहते हैं। और महाविष्णु जो है वो पुरुष अवतार हैं, वो अवतार लेते हैं और फिर वो उस पर दृष्टि डालते हैं। तो फिर ये महत्व तत्व जो है, इसमें जो प्रकृति जो है भौतिक प्रकृति, वो तीन गुण हैं सत रज तम, उनका जो बैलेंस है वो उसमें क्षोभ उत्पन्न हो जाता है, और फिर उससे आगे क्रम से है फिर ये भौतिक प्रकृति की रचना प्रारंभ होती है। तो भौतिक प्रकृति के जो आधार जो हैं वो महाविष्णु हैं। और जब ये ब्रह्मांड बनते हैं तो ब्रह्मांड जब बनते हैं तो इसके अंतर्गत कोई चर्चा नहीं होती, कोई मतलब हलचल नहीं होती। तो इसमें फिर यही महाविष्णु अपना एक्सपेंशन करके गर्भोदक साई विष्णु के रूप में उसमें प्रवेश करते हैं। हर एक ब्रह्मांड के अंतर्गत अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके रोमकूपों से निकलते हैं, और फिर इस तरह से हम देखते हैं भौतिक जगत की रचना होती है। और उस ब्रह्मांड के अंतर्गत जो गर्भोदक साई विष्णु हैं उनके पसीने से आधा भर जाता है, और उसमें वो शेष नाग पर शयन करते हैं, और उनकी नाभि से एक कमल निकलता है, और उस कमल पुष्प के ऊपर ब्रह्मा का उत्पत्ति होता है। अब कोई कहेगा ये कपोल कल्पित बातें हैं, ये क्या बता रहे हैं, ऐसे क्या हो सकता है क्या? ऐसा लोग कह सकते हैं, ये तो जो है माइथोलॉजी है। तो ठीक है, हम भी समझते थे बचपन में माइथोलॉजी है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सत्य है। एक्चुअली जो मनुष्य जो है उसका बुद्धि बहुत कम है, उसकी जो सोचने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, बहुत लिमिटेड है। तो वो अपने दायरे से देखता है, जैसे कूप मंडूक, कुएं में जैसे मेंढका होता है, वो देखता है कि हाँ कितना बड़ा होगा सागर, इसका इस जो कूप का 10 गुना होगा, 5 गुना होगा, कितना होगा, अरे ये ब्रह्म है।
तो अब जो है ज्ञान जो है हमको मिल रहा है, तो हमारी इंद्रियों को जो ज्ञान है, जितनी इंद्रियों की शक्ति उतना मिलेगा। तो वो कितना ज्ञान है? तो बहुत कम है। असली ज्ञान जो है वो भगवान से ही आता है, जिसने बनाया है, वो प्रोपराइटर है, वो ही देंगे इसका ज्ञान। वो ज्ञान जो है वेदों का ज्ञान है, और वेदों के एक्सपेंशन जो है जैसे पुराण है इत्यादि, उसमें आपको ज्ञान मिलता है। भगवत गीता में, भागवतम में ये ज्ञान हमको मिलता है। तो ये जो ज्ञान है ये असली ज्ञान है। इनफैक्ट इसी को ज्ञान कहा जाता है। बाकी जो संसार का जो ज्ञान है वो अज्ञान है। और भक्ति विनोद ठाकुर ने तो यहाँ तक कह दिया है, जड़ विद्या मायार वैभव तोमारे भजने बाधा, अनित्य संसारे मोह जन्मिया, मनुष्य का जीवा का कराए गाधा। अब इसको कोई कहे संसार में कि जीव का गधा बना देता है भौतिक शिक्षा, तो लोग लड़ने को आएंगे। लेकिन जो कुछ दिन भक्ति में रह लेता है और समझ लेता है, ये बात बिल्कुल सही है जो भक्ति विनोद ठाकुर ने कही है। हम लोग कैसे गधे की तरह काम करते हैं, कैसे गधे का, मैंने तो अपने जीवन में अनुभव किया है कि ये बिल्कुल सही है सर, जो बताया जो भक्ति विनोद ठाकुर ने, जीवा का कराए गाधा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो यदि व्यक्ति को रियल में उसको नॉलेज चाहिए, उसको यदि वास्तव में सुख आनंद चाहिए, तो उसको जो है प्रमाणिक संस्था से, प्रमाणिक हमारी जो गुरु परंपरा है उसकी शरण लेनी चाहिए। और ये जो हमारे वैदिक शास्त्र हैं इनमें विश्वास रख करके इनकी शरण लेनी चाहिए। तब हम जो है वास्तव में अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो इस तरह से कमल नाल पर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तो ब्रह्मा जी अकेले, कोई है ही नहीं यहाँ पर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मा जी है ही। लेकिन वो ब्रह्मा जी जो है भगवान के बेटे हैं। लेकिन राज्य जो चलाते, कौन चलाते हैं ब्रह्मांड के अंदर? भगवान के बेटे चलाते हैं, ब्रह्मा जी। तो उनकी व्यवस्था कौन करेगा? पढ़ने की व्यवस्था, उनको ज्ञान की व्यवस्था वो भी पिताजी करते हैं। तो वो उनकी व्यवस्था जो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मोहियंती सूर्य, वो ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान दे देते हैं भगवान, और उनको शक्ति दे देते हैं। और ये भी उनको आशीर्वाद देते हैं कि हे ब्रह्मा, तुम यदि ये सोचते रहोगे कि तुम मेरे सेवक हो, मेरे दास हो, और दासानुदास के भाव में मेरे से जुड़ करके काम करोगे, तो तुमको कभी घमंड नहीं होगा। आप बड़े आराम से अपना काम कर सकोगे। तुमको शिक्षा लेनी चाहिए कि हम परंपरा के अंतर्गत तो रहें, लेकिन दासानुदास के भाव में रहें, तब हम अपना काम कर सकते हैं, अहंकार से बच सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी का उत्पत्ति होता है, और ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त होता है, ब्रह्मा जी को शक्ति मिलती है सृष्टि करने की, क्योंकि वो सृष्टि करता है। तो हमारे जो अवतार जो होते हैं 6 तरह के होते हैं। तो पहला पुरुष अवतार। पुरुष अवतार में 3 होते हैं, महाविष्णु यानी कारणोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु और क्षीरोदक साई विष्णु। तो हमने अभी डिस्कशन किया कारणोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु, और फिर गर्भोदक साई विष्णु एक्सपेंशन करते हैं क्षीरोदक साई विष्णु, जो कि इस ब्रह्मांड के अंतर्गत हर एक जीव के अंतर हृदय में परमात्मा के रूप में वास करते हैं। अंडांतरस परमाणु चांतरस्थम, वो सबका पूरा निगरानी रखते हैं, एक एक व्यक्ति के हृदय में बैठे हैं। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो। तो ऐसे पुरुष अवतार हो गए, कारणोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु, क्षीरोदक साई विष्णु हैं। उसके बाद में आते हैं गुणावतार। गुणावतार में पहले हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी जो है वो सतोगुण के अधिष्ठाता हैं, सतोगुण को कंट्रोल करते हैं। और उनमें से फिर वो चाहते हैं कि सृष्टि हो, तो सबसे पहले वो सनत कुमारों को बनाते हैं। सनत, सनातन, सनन, सनत कुमार, 4 कुमार उत्पन्न होते हैं। उनके सबसे बड़े पुत्र हैं, और 4 हैं। तो वो मानस पुत्र हैं, और उनसे कहते हैं कि आप सृष्टि करो। तो वो जो है ज्ञानी हैं, वो कहते हैं नहीं, आप सृष्टि करने की बात करते हैं, शादी करने की बात करते हैं, हम तो बड़े ही नहीं होंगे, 5 साल के ही रहेंगे। तो 5 साल के दिखते हैं, सबसे बूढ़े हैं वो, मतलब सबसे पुराने हैं वो, सनत कुमार। तो इस तरह से उन्होंने मना कर दिया। अब ब्रह्मा जी नाराज हो गए। अब कोई कहेगा पिताजी को बात नहीं मानना, ये तो बड़ी बुरी बात है। तो देखिए शुरुआत से होगी, बच्चे हमारी बात नहीं मानते, कौन बड़ी बात है? ब्रह्मा जी के बच्चों ने नहीं मानी। लेकिन समझने की बात यह है कि पिताजी हो या कोई भी हो, उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन बात गलत अगर है तो नहीं माननी चाहिए। अब एक तरह से देखा जाए तो शादी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिसको शादी की आवश्यकता नहीं, इतना ज्ञानी है, इतना उच्च स्तर पर है, तो उसको शादी की आवश्यकता भी नहीं है। तो इस स्तर पर है, उनके लिए शादी ना करना अच्छा है। लेकिन कोई व्यक्ति उस स्तर का नहीं है और लोअर लेवल का है,
वो मना करे शादी करने के लिए, पिताजी की बात ना माने, तो उसकी गलती है। तो एक तरह से देखा जाए सनत कुमार में कोई गलती नहीं है, उन्होंने सही मना किया कि उनको चाहिए नहीं, वो तो ऑलरेडी उस स्तर पर है कि वो पार चुके हैं उस स्थिति को, क्योंकि ग्रस्त से भी फिर निकलना पड़ता है, क्यों फंसे ग्रस्त में। तो यहाँ पर ये शिक्षा मिलती है। तो फिर इस बात पर ब्रह्मा जी को क्रोध आ जाता है, अरे हमने तो 4 बेटे पैदा किए, चारों ही जो है ना आज्ञाकारी नहीं है। तो कहते हैं प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। तो मेरे तो पुत्र ऐसे हैं, पत्नी तो है ही नहीं मैंने पहले बिना पत्नी के उत्पन्न किया उन्होंने। तो फिर जो है उनको क्रोध आया। तो क्रोध जो है झलकता है आदमी आंखों से, एक्शन से। जब ज्यादा आ जाता है तो हमारे हाथ पैरों पर आ जाता है, किसी को मारते हैं या कुछ किसी को दुरुक्ति होगी, कुछ गलत शब्द बोलेंगे तो झलकता है। तो उन्होंने कंट्रोल किया था, लेकिन फिर भी यहाँ से भौं में से निकला और रुद्र शंकर जी का जन्म हुआ। तो शंकर जी जो हैं वो जो हैं तमोगुण के अधिष्ठाता हैं। तो ये इस तरह से ये गुणावतार हैं दूसरे। और उनको फिर उन्होंने अपनी उनकी पत्नियों की व्यवस्था की और कहा कि तुम अभी उत्पत्ति करो, सृष्टि करो। तो उन्होंने बोला ठीक है तथास्तु, बड़ी जो है आज्ञाकारी आज्ञा को माना उन्होंने। ब्रह्मा जी खुश हो गए और उन्होंने सब जो भूत प्रेतों को जन्म दे दिया। और वो भूत प्रेत जो है ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए भागे। अब ब्रह्मा जी जो है वो बोले यार तुम छोड़ो ये सृष्टि वृष्टि, तुम बंद करो, तुम जाओ तुम तब करो। तो शंकर जी को बोल दिया तुम जो है ये सब छोड़ दो, सृष्टि वृष्टि का कार्य। फिर नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर आया ना विश्व सृजाम सर्गो है, यत्र विश्व सृजाम सर्गो मनून अन्यान वदस्वन है। तो फिर ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को उत्पत्ति किया। उसमें मरीचि, अत्रि, वशिष्ठ, पुलस्थ, पुलह, कृतु, ओके, भृगु, और इस तरह से नारद मुनि भी उसमें हैं। और तो हम देखते हैं कि नारद मुनि उनमें से ब्रह्मचारी हैं। हरि तो 10 पुत्रों में से नारद मुनि ब्रह्मचारी हैं, बाकी सब उनमें से गृहस्थ हुए। तो गृहस्थ कैसे हुए? तो ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। नारद मुनि तो जो है बोले नहीं हम भी शादी नहीं करेंगे, हम तो ब्रह्मचारी रहेंगे। बाकी 9 तो कुंवारे हैं ना। तो ब्रह्मा जी के यही 10 पुत्र नहीं है, उन्होंने एक पुत्र और उत्पन्न किया अपनी छाया से, इनको कर्दम ऋषि कहते हैं। तो कर्दम ऋषि जो थे बहुत तपस्वी थे और उनको भी एक पत्नी की आवश्यकता थी, उनकी इच्छा थी कि मैं विवाह करूं। तो ब्रह्मा जी ने फिर क्या किया, उन्होंने देखा कि मैं मानस पुत्रों को उत्पन्न कर रहा हूं, इससे कुछ विकास नहीं हो रहा है, कुछ सृष्टि आगे बढ़ नहीं रही है। तो उन्होंने फिर मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया। तो उनके शरीर से मनु और शत्रुपा ये दोनों उत्पन्न हुए, जो यहाँ पर आया है ना स्वाम्भु मनु। तो मनु शत्रुपा जो है तब से सेक्सुअल इंटरकोर्स शुरू हुआ। ये ऐसा ऐसा सिस्टम बना दिया भगवान ने कि उनको इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, अपने आप सृष्टि होती रहती है। तो स्वाम्भु मनु और शत्रुपा ने पांच बच्चों को जन्म दिया, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। अब यहीं से आप देख लीजिए कि पुत्रियों की संख्या 3 है, पुत्रों की संख्या 2 है। तो शुरू से ही ये देखा गया है कि स्त्रियों की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। इसलिए वैदिक संस्कृति में जो क्षत्रिय लोग जो हैं उनको एक से अधिक पत्नी रखने का अधिकार है, और वो यदि उसको मेंटेन कर सकते हैं। और एक कारण ये भी है कि कुछ जो है पुरुष जो है संन्यास ले लेते हैं, स्त्रियां नहीं ले सकती हैं। तो इसलिए फिर स्त्रियों की संख्या और ज्यादा हो जाती है। जैसे इसमें ही 2 पुत्र इनके थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत बड़े थे, उत्तानपाद छोटे थे। तो प्रियव्रत ने राज्य लेने से मना कर दिया, वो तो ब्रह्मचारी शुरू से ही। तो एक ही रह गए ना उत्तानपाद, फिर ध्रुव जी के पिताजी। तो 2 पुत्र स्वाम्भु मनु के, एक प्रियव्रत एक उत्तानपाद, और 3 पुत्रियां आकुति, प्रसूति और देवहूति। आकुति, प्रसूति और देवहूति। अब इनमें से जो प्रसूति है उसका विवाह दक्ष प्रजापति से कर दिया। दक्ष प्रजापति जो मैंने बताया ना, जो 10 पुत्र पैदा किए ब्रह्मा जी ने, मानस पुत्र मरीचि, अत्रि, वशिष्ठ इत्यादि, दक्ष, भृगु इत्यादि,
उनमें से दक्ष प्रजापति जो थे उनके साथ प्रसूति का विवाह होगा। प्रसूति का विवाह हो गया तो उससे फिर सती उत्पन्न हुई, और सती का विवाह शंकर जी से हुआ। जो आप कथा जानते हैं, सती ने जो अपना शरीर त्याग दिया था, तो वो इस तरह से है। एक पुत्री जो है दक्ष प्रजापति से विवाह दी गई। अब फिर दो बच गई, आकुति और देवभूति। आकुति की शादी हुई रुचि प्रजापति से। रुचि प्रजापति भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और उनसे जो रुचि प्रजापति और आकुति से एक पुत्र पैदा हुए जिनका नाम यज्ञ हुआ, अभी आगे उसका वर्णन आएगा। और देवभूति जो है उनकी शादी हुई कर्दम ऋषि से, और कर्दम ऋषि से फिर कपिल मुनि का अवतार हुआ। जैसे आकुति से यज्ञ अवतार हुआ, तो इसी तरह से देवभूति और कर्दम ऋषि से कपिल देव का अवतार हुआ, और उनके 9 पुत्रियां हुई। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो बता देता हूँ, दोबारा से थोड़ा रिपीट कर। स्वाम्भु मनु के 2 पुत्र थे, 3 पुत्रियां। 2 पुत्र में से बड़े पुत्र प्रियव्रत ने तो ब्रह्मचारी बन गए, नारद मुनि के पास चले गए उनके साथ रहने के लिए कि भाई मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। उत्तानपाद जो है उनकी शादी हुई, वो आगे आएगा उसका वर्णन। तो पुत्रों का तो ये रहा। अब पुत्रियों के बारे में पहले बताते हैं कि पुत्रियों में एक पुत्री जो है, जो सती थी, जो प्रसूति थी, उसकी शादी दक्ष प्रजापति से हो गई। और आकुति की शादी हुई रुचि प्रजापति से, जिससे यज्ञ का अवतार हुआ। यज्ञ जो थे भगवान के अवतार थे। और दूसरी जो पुत्री है उनकी देवभूति, उनकी शादी ब्रह्मा जी के पुत्र कर्दम ऋषि से हुई। उनसे कपिल देव का अवतार हुआ, और 9 पुत्रियां, कला, अरुंधति इत्यादि। तो वो 9 पुत्रियां जो थी उनकी शादी ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं, ये मरीचि, वशिष्ठ इत्यादि। जैसे मरीचि की शादी कला से हुई, अत्रि की शादी जो हुई अनसुईया से हुई, वशिष्ठ की अरुंधति से हुई। ऐसे जो कर्दम ऋषि की जो कन्या है उनके विवाह ब्रह्मा जी के पुत्रों से हुई। तो ये यहाँ पर आया ना विश्व सर्जाम। तो जैसे मरीचि की शादी हुई कला से, कला जो थी देवहूति की पुत्री थी, उनसे कश्यप ऋषि हुए। फिर कश्यप ऋषि से आगे पूरी सृष्टि चलती है। तो ये इस तरह से यहाँ पर है। तो ये स्वाम्भु मनु जो है, स्वाम्भुवस्य यह गुरु, जो मैं अभी बता रहा था, ये सारा वर्णन पीछे 3, 4, 5वें स्कंद में सब आ रहा है कि आपने यहाँ पर मुनियों की सभा में स्वाम्भु मनु के बारे में, उनके वंश के बारे में आपने पूरा वर्णन किया है। विस्तार श्रुते, मैंने विस्तार से इसका वर्णन सुन लिया है। यत्र विश्र सृजाम सर्गो मनु न अन्यान वदस्वने, बाकी और जो मनु जो हैं उनका आप हमसे वर्णन करिए, ऐसे यहाँ पर वो कह रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि ये मनु कौन है। तो पहले मनु स्वाम्भु मनु है। तो हम जरा इसके बारे में भी चर्चा करें कि मनु क्या है और मनवंतर क्या है। तो जैसे ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी का जन्म हो चुका है, और उन्होंने थोड़ी सृष्टि कर भी दी है अपने पुत्रों की, उनकी शादी भी करा दी है उन्होंने। लेकिन ब्रह्मा जी जो है उनकी उम्र बहुत लंबी होती है। ब्रह्मा जी की उम्र जो है वो 100 साल होती है। और 100 साल ये कितने होते हैं, 100 साल कितने लंबे होते हैं कि जैसे इसका ब्रह्मा जी का जो है हर एक साल जो है उसके अंदर महीने होते हैं, महीने के अंदर दिन होते हैं। तो एक दिन जो है ब्रह्मा जी उसको कल्प कहते हैं। तो इन्हें 30 कल्प मिलकर के एक महीना बनेगा, फिर 12 महीने के एक साल, इस तरह के 100 साल ब्रह्मा जी जीते हैं। तो उसमें बोलते हैं 311 ट्रिलियन और 4 बिलियन, इतना ईयर्स का उनका लाइफ होता है। ब्रह्मा जी का बहुत लंबा लाइफ है। तो उनका जो ब्रह्मा जी का एक दिन है उसको कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी के दिल को, दिन मतलब 12 घंटे उसका जो है कल्प है, और 12 घंटे की उनकी रात होती है। तो ये ब्रह्मा जी का एक दिन जो है, इसको समझिए बहुत बड़ा है। इसको ब्रह्मा जी का एक दिन जो कल्प जो है ये होता है, इसके अंदर 1000 चतुर्युग होते हैं। 1000 चतुर्युग। अब कोई का चतुर्युग क्या है, तो आपने सबने सुना होगा, भाई कलयुग चल रहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। तो कलयुग चल रहा है अभी प्रेजेंट में। तो कलयुग जो होता है 4,32,000 वर्ष का होता है, और फिर उसका डबल जो है
वो द्वापर होता है, और उसका डबल जो है वो त्रेता होता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि फिर इसके बाद में कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग। तो इस तरह से 4,32,000 को आप 10 से गुणा करो तो इतना जो है पीरियड एक चतुर्युग का होता है। तो एक चतुर्युग जो है 4,32,000 इंटू 10, इतने ईयर्स। इस तरह से अब 1,000 से गुणा कर लो इसको, तो 4,32,000 इंटू 10 इंटू 1,000, इतने ईयर्स का एक कल्प ब्रह्मा जी का होता है। तो मतलब एक कल्प, ब्रह्मा, हमारा तो दिन बहुत छोटा होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन इतना बड़ा होता है, 1,000 चतुर्युग का होता है। तो ये 1,000 चतुर्युग जो है, इनको फिर क्या करते हैं, 14 भाग में डिवाइड करते हैं। तो पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, यानी ब्रह्मा जी का एक दिन जो है 12 घंटे का, उसके अंदर 14 मनु आते हैं, 14 मनु आते हैं। एक मनु का जो कार्यकाल हुआ वो लगभग 71 चतुर्युग होता है। 71 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 14 से तो 1,000 करीब आ जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं, और एक मनु का जो काल है उसको मनवंतर कहते हैं, मनवंतर कहते हैं उसको। तो एक मनवंतर मतलब 71 चतुर्युग। अब ये मनवंतर क्या होता है, जैसे हमारा सरकार होता है, उसमें जो है हमारे देश को संभालने के लिए एक जुडिशियरी होता है, यानी न्याय, और एक होता है एग्जीक्यूटिव जो कि लागू करता है नियमों को, और एक लेजिस्लेचर जो कानून को बनाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सरकार जो है वो बनती है। इसी तरह से इस विश्व की, इस ब्रह्मांड की भी एक सरकार है। उस सरकार जो है, जैसे यहाँ पार्लियामेंट बनती है, चुनाव होते हैं, तो वहाँ चुनाव नहीं होते, वहाँ पर क्या होता है, सिलेक्शन होता है। तो आपका जो मनवंतर जो बनता है वो 71 चतुर्युग के लिए एक मनवंतर बनता है, और उस मनवंतर के 6 अंग होते हैं। सबसे पहले तो मनु महाराज, और मनु महाराज कंपलसरी गृहस्थी होते हैं, कोई ब्रह्मचारी नहीं होते। तो मनु महाराज जो है उनके पुत्र होते हैं मनु पुत्र। तो जब मनवंतर बनता है तो मनु होते हैं, मनु के पुत्र होते हैं। उसके बाद में इंद्र, एक मनवंतर में एक इंद्र रहता है, और फिर इंद्र को सपोर्ट करने के लिए देवता होते हैं, और फिर सलाह देने के लिए सप्त ऋषि गण होते हैं। और ये सब होने के बाद में फिर भी ये नहीं चला पाते राज्य को, तो मनवंतर अवतार होता है। मनवंतर अवतार होता है, जैसे अभी जो मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। अभी यहाँ पर वामन देव जो हैं वो मनवंतर अवतार हैं, और उनकी कृपा से ये मनवंतर का काम चल रहा है। अगर वो ना रहे तो यहाँ पर ये काम चल नहीं सकता। ये समझ लीजिए, ये मनवंतर अवतार का मतलब। तो हमने शुरू में बताया पुरुषावतार होते हैं, फिर गुणावतार होते हैं। अभी हम मनवंतर अवतार की बात कर रहे हैं कि मनवंतर तो बन गया, उसके अंदर मनु महाराज होते हैं, मनु के पुत्र होते हैं, इंद्र होते हैं, उसके सपोर्ट के लिए देवता होते हैं, सप्तऋषि होते हैं। लेकिन उसमें छठा अंग जो है मनवंतर अवतार होता है। जब तक मनवंतर अवतार नहीं होगा, मनवंतर चलेगा नहीं ठीक से, यानी भगवान के बिना चलता नहीं कुछ, उनके बिना। तो ये जो आपका हो गया एक मनवंतर। तो इस तरह से पहला जो मनु है वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनको बोलते हैं स्वयंभू मनु। तो यहाँ पर स्वयंभुव है गुरु। तो स्वयंभू मनु जो है पहला मनवंतर है। दूसरा जो बनता है उसको बोलते हैं स्वारोचिस। तीसरा मनु जो है उत्तम। उसका नेक्स्ट जो है चौथा है तामस, पांचवा रैवत, छठा चक्षुष, और सातवां वैवस्वत, आठवां सावर्णी। इस तरह से 14 मनु बनते हैं। तो मैं कोशिश किया बताने का इसको कि मनवंतर क्या है। तो इस तरह से ये कह रहे हैं कि आपने पहला मनु जो है उसके वंश का वर्णन किया आपने। तो आप देखिए कि तीसरा स्कंद, चौथा स्कंद, पांचवा स्कंद, छठा स्कंद, सातवां स्कंद, प्राय इसमें स्वाम्भु मनु के वंश का वर्णन किया गया है। अब वो कहते हैं आपने ये सब तो कर दिया, अब आगे के मनुओं के बारे में आप हमको बताइए। दूसरा मनु ने क्या किया, तीसरे मनु ने क्या किया, चौथे मनु ने क्या किया, वो कह रहे हैं। तो स्वयं भुवस इह गुरु वंशो अयम विस्तरा श्रुते यत्र विसृजाम सर्गो मनून अन्यान वदस्वन है। तो हमने देखा कि पुरुषावतार, गुणावतार, मनवंतर अवतार। अब मैंने अभी जिक्र किया था कि जो मनवंतर जो बनता है
वो 1000 चतुर्युग का बनता है। एक चतुर्युग मतलब सतयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो हर एक युग में युग का धर्म जो है उसका परिवर्तन करने के लिए एक अवतार होता है। सतयुग में एक अवतार होगा, त्रेता में एक अवतार होगा, द्वापर में एक अवतार होगा, कलयुग में एक अवतार होगा। कोई कहेगा इस कलयुग में क्या अवतार हुआ? चैतन्य महाप्रभु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से हर एक युग में एक अवतार, उसको बोलते हैं युग अवतार। तो अब लगा लीजिए हिसाब कि हर एक युग में एक अवतार होता है, युग अवतार। तो इस तरह से 1000 चतुर्युग में कितने, 1000 इंटू 4 कितने हो गए? 4000 युग अवतार होंगे। तो इसलिए कहा गया है कि अवतार जो होते हैं ऐसे आते, समुद्र की लहरें आती हैं, आते ही रहते हैं, भगवान की कृपा बनी रहती है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो इस तरह से हमने देखा गुणा पुरुषावतार, गुणावतार, मनवंतर अवतार, और हमने देख लिया युगावतार। और फिर उसके अलावा कभी कभी और तबाही आ जाती है, जैसे नरसिंह अवतार है, जब प्रहलाद को ज्यादा तंग किया गया तो क्या है, लीला अवतार। इस तरह से कभी कभी जैसे पृथ्वी जो है उसको नीचे छिपा दिया हिरण्याक्ष ने, तो उसको उठाने के लिए बराह अवतार। तो ऐसे लीला अवतार होते हैं, या राम अवतार, कृष्ण अवतार ऐसे आते हैं, तो भगवान आके लीला करते हैं। और जब वो लीला करते हैं तो एक तो जब यहाँ रहते हैं तब उसको लोग देखते हैं, भगवान को देखते हैं, भगवान का वर्णन करते हैं, तब तो रहता ही है। लेकिन जो लीला करके छोड़ जाते हैं, तो भगवान की लीला में भगवान में कोई अंतर नहीं, अब भगवान नहीं है। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे है ब्रह्मणे धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठा मधुना पेते धर्मम कम शरणम गते है। धर्म कहाँ चला गया? तो भागवतम में है। तो भागवतम जो है भगवान का वांग्मय अवतार है। यदि इसकी कोई शरण लेता है तो ये भगवान कृष्ण की शरण लेना ही है। तो इस तरह से जो लीला करते हैं, तो लीला करके उनका जो यहाँ रोल होता है वो पूरा कर जाते हैं, कि उनको असुरों को मारना और भक्तों की रक्षा करना, और अपनी लीला छोड़ जाते हैं। उस लीला को सुन करके उससे हृदय पवित्र हो जाता है और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं लीला अवतार। इसके अलावा और भी कुछ आवश्यकता पड़ती है, किसी जीव को शक्ति दे देते हैं भगवान। जैसे परशुराम को शक्ति दे दिया है, जिस तरह से पृथ्वी महाराज को शक्ति दे दिया, उनको बोलते हैं शक्त्यावेश अवतार। तो इस तरह से हम देखते हैं 6 तरह के अवतार होते हैं। सबसे पहले पुरुष अवतार, फिर गुणावतार, मनवंतर अवतार, युगावतार, लीला अवतार, और इसके बाद में शक्त्यावेश अवतार। तो इस तरह से होते हैं। तो नाउ हमने देखा कि जो ये मनु जो है, एक इनकी सरकार होती है ब्रह्मांड को चलाने के लिए, लेकिन इनकी सरकार जब तक नहीं चल सकती जब तक उसमें कोई मनवंतर अवतार नहीं आए। मनवंतर अवतार आना चाहिए। अब देखिए, पहला मनु स्वाम्भु मनु, वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। दूसरे जो सारोचिस मनु हैं, वो अग्नि के पुत्र हैं। उसके नेक्स्ट जो है उत्तम, वो प्रियव्रत महाराज के पुत्र हैं। प्रियव्रत महाराज जो है वो कौन है? वो स्वाम्भु मनु के पुत्र हैं, बड़े पुत्र जो ब्रह्मचारी बन गए थे, बाद में उनकी शादी कराई गई और फिर उनसे जो पुत्र है उत्तम, वो जो है दूसरे मनु के मनवंतर के मनु बने। उनका ही भाई था तामस, वो जो उससे नेक्स्ट मनु बना, तीसरा मनवंतर का। उसके बाद में रेवत उनका तीसरा भाई है अब देखिए इनका प्रियव्रत महाराज के बेटों का उम्र कितना है कि पहले मनवंतर में उनका ये जन्म हुआ और फिर उनके बेटे जो है मनु बन रहे हैं। प्रियव्रत महाराज का जो बेटा जो है वो तीसरे मनु का उत्तम, फिर तामस, फिर रेवत, तीनों इनके ही पुत्र हैं। इसके बाद में चाक्षुष मनवंतर छठा मनवंतर है, और सातवां जो है अभी चल रहा है। तो इस तरह से मनवंतर होते हैं और उसमें अवतार होते हैं। अब आगे कहते हैं, मनवंतरे हरेर जन्म कर्माणि च महीयसे गणंति कवियो ब्रह्मन तानी नो बद सर्वताम। तो क्या करें कि क्यों सुनना चाहते हैं मनवंतर की कथा? परीक्षित महाराज को तो 7 दिन में मरना है, उनको तो कुछ और सुनना चाहिए, लेकिन मनवंतर की कथा क्यों सुनना चाहते हैं? वो यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई मनवंतर में जो है भगवान का अवतार होता है, वो उनका जो है जन्म और कर्म का सुनना चाहते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वेत्ति तत्वतः त्यक्त्या देहम पुनर्जन्म नायति मामेतु सर्जुन। तो करे मनवंतरे हरेर जन्म कर्माणि च महीयसे। तो जो मनवंतर में जो अवतार होता है, तो उसका जो है उसके जो कर्म होते हैं, एक्टिविटी होती हैं, उनकी जो लीलाएं होती हैं,
गृणंती कवियो, उसको गाते हैं भगवान के भक्त जो हैं, ब्राह्मण नो वद श्रवताम, हम सुनना चाहते हैं। यहाँ पर ऋषि मुनि सारे बैठे हैं, आप हमको उसे सुनाइए, हम उसको सुनना चाहते हैं। तो उनको कहते हैं ब्राह्मण। तो ब्राह्मण शब्द, पहले गुरु शब्द यूज किया, अभी ब्राह्मण शब्द यूज कर रहे हैं। तो क्या मतलब है ब्राह्मण? ब्राह्मण का मतलब वो ऐसे हैं कि निष्णाते, जो वेदों में निष्णात हैं और ब्रह्म में पूरी तरह से निष्ठित हैं। ऐसा ही नहीं है कि उनको ज्ञान है, उस ज्ञान को प्रैक्टिकली लाइफ में सेवा करके उन्होंने उसमें प्रतिष्ठित हैं वो। इस तरह से इनको ब्राह्मण शब्द से इन्होंने इनको इनको जो है उन्होंने बोला उनको। तो तानी नोबल श्रणवताम, तो अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हैं कि आप हमको जरा उसको सुनाइए। यदि इसमें अंतरे ब्रह्मन भगवान विश्वभावने कृतवान कुरते कर्ता ही अतीते अनागते अद्यवा। तो कहते हैं कि यस्मिन मनवंतरे ब्रह्मन भगवान विश्व भावन है, कि किस किस मनवंतर में भगवान जो विश्व भावन है, विश्व भावन का मतलब जो भगवान जो इस विश्व को उत्पन्न करते हैं और फिर इसके बाद इसको मेंटेन करते हैं, फिर इसको त्रोहित करते हैं। तो ये भगवान जो है वास्तव में हम लोग तो अपने को मेंटेन नहीं कर पाते, अपने परिवार को मेंटेन नहीं कर पाते, भगवान तो पूरे जितना भी सृष्टि सबको मेंटेन करते हैं। सबकी सृष्टि करना, मेंटेन करना सब उनका काम है, विश्व भावने है। तो वो जो है जब मनवंतर अवतार होता है उनका, तो कृतवान कुरुते करता, कृतवान मतलब अभी तक जो हो चुके हैं पास्ट में, कुरुते मतलब जो अब हो रहे हैं, जैसे अभी जो है वामन अवतार हैं, या आगे भविष्य में करता जो होंगे, वो सब बताइए हैं। तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब पूछ रहे हैं उनसे। तो ये जो है अब देखिए, कह रहे पूरा कंप्लीट ज्ञान आपको दो, इसलिए फिर आगे कहते हैं श्री ऋषि रुवाच। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी को क्या बोले? ऋषि। सुखदेव गोस्वामी नहीं बोले। ऋषि का मतलब जिसकी दृष्टि जो है सम्यक दृष्टि हो, अचूक दृष्टि, वो जो है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को सब देख सकता है। तो ये जो है सुखदेव गोस्वामी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये जो है पूरे इनको जो है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का सब कुछ पता है, तभी तो इनको पूछा गया प्रश्न। तो यहाँ क्या कहते हैं? मन वो अस्मिन व्यतीता षट्कल्पे स्वाम्भुवादय आद्यस्ते कथितो यत्र देवादीनाम च संभव है। तो कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि मन वो अस्मिन व्यतीता षट कल्पे, ये जो कल्प चल रहा है ब्रह्मा जी का है, ये वराह कल्प जो चल रहा है, इसमें अभी तक 6 मनवंतर बीत चुके हैं। 6 मनवंतर बीत चुके हैं। इस मनवंतर में अभी ये हमको जानना होगा कि ब्रह्मा जी के जो है 100 साल की उम्र होती है, लेकिन ब्रह्मा जी जो है वो भी 50 साल उनके बीते हैं। 51वां साल ये चल रहा है अभी, ऐसा हमको वैदिक शास्त्रों से पता चलता है। 51वां साल जो है उसमें पहला दिन है ये वराहकल्प, श्वेत वराहकल्प पहला दिन चल रहा है। और पहले दिन में पहला मनवंतर, दूसरा मनवंतर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 मनवंतर व्यतीत हो चुके हैं। अब 7वां मनवंतर चल रहा है। 7वां मनवंतर जो है, पहला मनवंतर में तो स्वाम्भु मनु थे ब्रह्मा जी के पुत्र। इसमें कौन से मनु हैं? इसमें जो है वामन देव, वामन देव जो है वो इस मनवंतर के मनु महाराज हैं। तो अब जो है इस जो मनवंतर में जो 7वां मनवंतर चल रहा है, 28 चतुर्युग बीत चुके हैं। ये 28वां चतुर्युग चल रहा है। 28वें चतुर्युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर बीच करके अभी कलयुग चल रहा है। अब इस मनवंतर में वामन अवतार हुआ, वो मनवंतर अवतार है। कृष्ण अवतार हुआ, राम अवतार हुआ और लीला अवतार है। और अभी रिसेंटली 500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ जो छन्न अवतार है। तो अब देखिए, कृष्ण अवतार अब से 5000 वर्ष पहले हुआ, और ब्रह्मार दिने एक से हो एक बार। भगवान कृष्ण जो है, जो रियल कृष्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, वो ब्रह्मा के कल्प में एक बार आते हैं। वो भी ब्रह्मा के 7वें मनवंतर में 28वें चतुर्युग में उनका अवतार होता है। और वो अभी हुआ था, तो वो बहुत दूर नहीं गया है। इसका मतलब हमारे उत्पत्ति के करीब 5000 वर्ष पहले वो घटना हुई है जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यहाँ पर मथुरा में उन्होंने जन्म लिया। तो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि
जो हम ये 7वां मनवंतर जो चल रहा है उसके 28वें चतुर्युग में, और हम कलयुग में जन्म लिए हैं। हमारे उत्पत्ति के करीब 5000 वर्ष पहले ही भगवान कृष्ण, जो कि ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं, उनका अवतार हुआ। और फिर हमसे 5500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ, और वो यहाँ पर हरि नाम संकीर्तन का प्रवर्तन करके गए। तो तभी तो हम बोल पा रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वो भी हम जो है प्रभुपाद की जो संस्था है इस्कॉन, उसमें जुड़े हुए हैं, हम परंपरा के साथ जुड़े हुए हैं। और हम बड़े अच्छे उचित मार्गदर्शन में हम भक्ति कर रहे हैं। तो हम लोगों के भाग्य की गणना कौन कर सकता है, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, ये हमको समझना चाहिए। हमको डेली खूब डांस करना चाहिए, नाचना चाहिए, कि हमारे जैसा भाग्यशाली कौन होगा है। तो ये है। तो यहाँ पर कहते हैं मनो अस्मिन व्यतीता षट कल्पे स्वाम्भवाद है। तो 6 जो है मनवंतर बीत चुके हैं, अभी 7वां मनवंतर चल रहा है। तो आगे फिर कहते हैं आकुत्याम देवभूत्याम च दुहित्रो अस्य वै मनो धर्म ज्ञान उपदेशार्थम भगवान पुत्रताम गते है। तो मैं इसको पहले ही चर्चा कर चुका हूं कि मनु महाराज की 3 पुत्रियों में से 2 के नाम यहाँ दिए गए हैं, आकुति और देवभूति। आकुति से रुचि प्रजापति के साथ में यज्ञ भगवान का अवतार हुआ, और देवभूति से कपिल मुनि का अवतार हुआ। कपिल मुनि की कथा जो है वो बता चुके हैं तीसरे स्कंद में, चौथे स्कंद में, तीसरे स्कंद में। तो अब यहाँ पर जो है कहते हैं कि धर्म ज्ञान उपदेशार्थम भगवान पुत्रताम कहते हैं। इसमें से कपिल मुनि जो है उन्होंने ज्ञान दिया, भक्ति योग का ज्ञान। और ये यज्ञ जो अवतार हुआ आकुति से, इनसे क्या हुआ, धर्म का उपदेश उन्होंने दिया। तो देखिए मनु महाराज कितने महान व्यक्ति हैं कि उनकी 2 पुत्रियों से भगवान का अवतार हुआ। आकुति से यज्ञ भगवान का अवतार हुआ, और देवभूति से कपिल भगवान का अवतार हुआ। और वो कहते हैं कृतम पुरा भगवत कपिलस्यानुवर्णितम आख्यास्य भगवान यज्ञ चकार क्रुद्ध है। हे क्रुद्ध है परीक्षित महाराज, कि कपिल मुनि ने क्या एक्टिविटी की, क्या ज्ञान उन्होंने दिया, वो मैं पहले ही वर्णन कर चुका हूं। और अब मैं आपसे यज्ञ के बारे में बताऊंगा कि यज्ञ ने क्या किया। आकुति रुचि से जो यज्ञ अवतार हुआ उसने क्या किया। तो मैं समझता हूं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि यज्ञ अवतार जो है वो पहले मनु जो थे स्वाम्भु मनु, पहले मनवंतर में यज्ञ अवतार हुआ, और कपिल का अवतार भी पहले मनवंतर में हुआ। तो कपिल अवतार की जो कथा पीछे की जा चुकी है, यज्ञ अवतार की कथा नहीं हुई थी, और वो बता रहे हैं यज्ञ ने क्या किया। विरक्त काम भोगेशु शत्रुपा पति प्रभु विसृज राज्यम तप से सभारियो बनमाविशत। तो कहते हैं कि स्वाम्भु मनु जो हैं उन्होंने अपने मनवंतर काल में उन्होंने प्रजा का बहुत अच्छी तरह से पालन किया, और उनकी राजधानी कानपुर के पास में बिठुर में थी। और वो राजऋषि थे। राजऋषि का मतलब क्या है, राजा तो थे लेकिन वो साधु थे, राजा होते हुए भी। इसलिए विषयों से दूर रहते थे। जो व्यक्ति विषयों से जितना दूर रहता है वो उतना ही महान व्यक्ति है, और जो विषयों में लिप्त रहता है, स्त्री संगी है, वो असाधु है। तो लेकिन यहां पर ये क्या है, राजऋषि थे शांभु मनु। तो पहले ये जब तक इनका कार्यकाल था उन्होंने पूरा किया, लेकिन कैसे किया, बड़े संयम के साथ में। और जब इनका कार्यकाल समाप्त हुआ तो इन्होंने क्या किया कि अपना राज्य दे करके, और वो वन में जाना चाहते थे। तो तब तक जो है प्रियव्रत महाराज जो थे वो ब्रह्मचारी थे शुरू से ही। और उत्तानपाद से जो लीनियज चलती है, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, ध्रुव महाराज की जो लीनियज है वो सब समाप्त हो चुकी थी, कोई राजा बनने वाला था नहीं। तो फिर स्वाम्भु मनु जाते हैं और जाकर के और अपने पुत्र प्रियव्रत महाराज से रिक्वेस्ट करते हैं। ये कथा 5वें स्कंद में आती है कि बेटा तुम वापिस आ जाओ और तुम राज्य करो। तो लेकिन प्रियव्रत महाराज नारद मुनि के फॉलोअर थे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं तो ब्रह्मचारी रहूंगा। अब देखिए
वैदिक संस्कृति में कितना त्याग की भावना है कि राज दे रहे हैं लेकिन राज दे नहीं रहे। लेकिन देखिए जो वैदिक संस्कृति नहीं है तो प्राय देखा गया है कि भाई का कत्ल करके, पिता का कत्ल करके राजा बने हैं। हमारी वैदिक संस्कृति में एक कंस तो ऐसा था कि जिसने उग्रसेन को हटा करके राजा बन गया। और नहीं तो त्याग की संस्कृति, भोग की संस्कृति नहीं है हमारी। तो फिर उन्होंने सोचा कि क्या होगा, अभी कैसे चलेगा राज्य। तो फिर ब्रह्मा जी आ जाते हैं। ब्रह्मा जी और स्वांभु मनु और नारद मुनि वो सब एक साथ एकत्रित रहते हैं। तब क्या कहते हैं ब्रह्मा जी, प्रियव्रत एक बात जान लो, मैं तुमको कोई प्रवचन करने नहीं आया हूं। ये भगवान की इच्छा है कि तुम जाकर के राज्य करो। और तुम समझ रहे हो कि तुम ब्रह्मचारी होकर के अपनी रक्षा कर सकते हो। रक्षा ब्रह्मचर्य नहीं करता, ग्रस्त नहीं करता, रक्षा करती है भक्ति। तुम 5 पत्नियों के साथ में रहते हो, 5 तुम्हारी इंद्रियां रहती है। अगर तुम इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकते हो, तुम यदि ऐसा कर सकते हो तो आप बेशक ग्रस्त रहो तो भी आप अपना जो वचन है उसका पालन कर सकते हो, अपने संयम का पालन कर सकते हो। तुम फिर भी एक जो अपना उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हो। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई ब्रह्मचारी है, कोई सन्यासी है, कोई ग्रस्त है। कौन कितना अपने को कंट्रोल कर सकता है, यानी भक्ति से ही हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे अगर देखो कितने ग्रस्त भक्त रहे हैं। इवन अभी रिसेंट टाइम में आप देखिए भक्ति विनोद ठाकुर, वो ग्रस्त थे और उनके 10-10 पुत्र थे। लेकिन कितने महान थे कि वो जो है मॉडर्न जो कृष्णा कॉन्शियसनेस के जनक हैं। या पीछे हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला में सभी लोग तो ग्रस्त थे ऑलमोस्ट उनमें से, गदाधर पंडित को छोड़ करके। तो फिर हम इस तरह से देखते हैं तो समझाते हैं। तो फिर प्रियव्रत महाराज जो है आकर के लौट आते हैं। तब ये जो है कहते हैं कि बरवस राज सुत ही तब दीना, नारी सहित गमन बन कीना। कि बरवस राज मतलब जबरदस्ती अपने पुत्र को दे दिया कि भाई प्रियव्रत महाराज तुम संभालो इसको और मैं जाता हूँ। तो इस तरह से स्वांभु मनु जो है वो छोड़ करके चले गए राज्य को। तभी भक्तों आपको समझ में आया होगा कि पहले जो मनु थे, स्वांभु मनु थे, और उनके पुत्र बड़े प्रियव्रत थे और छोटे उत्तानपाद थे। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव थे। ध्रुव की कहानी पीछे समाप्त हो चुकी है। अब प्रियव्रत को राज दे दिया और स्वांभु मनु जो है, पहले मनु जो है वो निकल गए। तो प्राय ऐसा हम देखते हैं भागवतम में, पहले जो राजा थे वो अपना ये वर्णाश्रम धर्म है उसका पालन करते थे कि पहले जो है ब्रह्मचर्य जीवन, फिर ग्रस्त जीवन, फिर बानप्रस्थ, फिर सन्यास, इस तरह से। तो ये बानप्रस्थ जो है इन्होंने अपना लिया। सुनंदायाम वर्षतम पदे केन भुवम स्प्रसन, तप्यमान तपो घोरम इदम आह भारत। तो कहते हैं कि सुनंदा नदी के किनारे जाकर के एक पैर पर खड़े हुए स्वांभु मनु और इनकी पत्नी भी दोनों एक पैर पर खड़े हैं। अब आज कोई इमेजिन कर सकता है हम एक पैर पर खड़े हो सकते हैं? अरे 2 पैर पर खड़े हो जाए और हरे कृष्णा कर ले, ये बड़ी बात है। एक पैर पर खड़ा होना छोड़िए। तो ये समय समय की बात है। उस समय ऐसा था कि ऐसा संभव था, आज संभव नहीं है, अभी हम कलयुग में हैं। तो इस तरह से इन्होंने अपनी कबर कस ली संन्यास ग्रहण करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। और तप मानो तपो घोरम इदम आह भारत। तो घोर तप किया इन्होंने। तप का मतलब क्या है? इंद्रिय विषयों से अपने को हटाना, प्रत्याहार, और उनको भगवान में लगाना। इसके लिए इन्होंने तप किया। तो वहां पर इन्होंने उपनिषद के कुछ मंत्रों को इन्होंने वहां पर बोला, जो यहाँ पर ये भी इनका वर्णन किया जाएगा। और इनमें सारे जो हैं ये क्या है? इनमें भगवान के गुणों का वर्णन किया गया है। जहाँ कहीं प्रार्थनाएं आती हैं वहां पर कहीं नाम की प्रधानता होती है, कहीं गुणों की प्रधानता होती है, कहीं जो है उनके रूप की प्रधानता होती है। इस तरह से अलग अलग भाव से भक्त लोग जो हैं प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? भगवान के गुणों को प्रकाशित किया गया है। तो स्वांभु मनु क्या कहते हैं? श्री मनुवाच, येन चेत्यते विश्वम विश्वम चेत्यते नयम, यो जागृति शयाने अस्मिन् नायम तम वेद वेद सह। बहुत अच्छा मंत्र है कि ये चेत्यते विश्वम, ये संसार जो है इसमें कोई चेतना नहीं है। हम देखते हैं, अभी पीछे डिस्कस कर रहे थे कि जब तक गर्भोदक साई विष्णु नहीं घुसे ब्रह्मांड के अंदर तब तक ये इनएक्टिव पड़ा रहा, इसमें कोई जान नहीं है। तो हम देखते हैं कहीं भी कहीं कहीं एक्टिविटी नजर आती है, उस एक्टिविटी के पीछे चेतना होती है। तो वो चेतना कहाँ से आती है?
वो भगवान से। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम, नित्यो नित्यानाम, तो नित्यों में एक नित्य वो है, भगवान एक है और जीव अनेक हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम, सारे जो चेतनशील चीजों के उसकी चेतना कहाँ से आ रही है? चेतना उन्हीं से आ रही है, भगवान कृष्ण से आ रही है। चेतनस चेतनानाम, इस तरह से येन चेत्यते विश्वम, विश्व में कहीं कोई चेतना नजर आ रही है तो वो जो है भगवान कृष्ण से आ रही है। और देखिए इवन ये पृथ्वी, गामा विश्व च भूत्यानि धारयामि हम ओजसा पूषणामि चौषधि सर्वा सोमो भूत पर साथ में कहे। हे अर्जुन, तुम ये समझ लो कि जितने भी लोग हैं उनके अंदर मैं प्रवेश करता हूं, तब वो अपनी स्थिति में टिके हुए हैं। हम देखते हैं तो रोड पर जाते हैं कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं एक्सप्रेस वे पर कोहरे में, लेकिन यहाँ पर तो हम देखते हैं कोई ग्रह एक दूसरे टकराते नहीं। और इतना विशाल है, छोटा मोटा नहीं है। अगर सूर्य अस्त ना हो तो हमें दिखाई नहीं दे, रात को तो दिखाई देता है ना, क्या सृष्टि है, अनंत है, लेकिन कहीं कोई टक्कर नहीं होती है। ये न चेत्यते विश्वम, विश्वम चेत्यते नम, तो भगवान से सारी चेतना आ रही है। भगवान को कोई चेतनशील नहीं करता है। सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा आती है, कोई सूर्य में प्रकाश ऊष्मा नहीं दे रहा है, तो सूर्य जो उसका स्रोत है, इस तरह चेतना का स्रोत जो कौन है? भगवान कृष्ण है। ये चेत्यते विश्वम विश्वम चेत्यते नम, जो जागृति शयान अस्मिन नायम वेद सवेद से। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यो जागृति शयान अस्मिन, भगवान हमेशा जागृत रहते हैं, लेकिन हम क्या है? हम तो सोते ही रहते हैं। अब कोई हम सो रहे हैं कि अब तो कथा सुन रहे हैं हम, ये हमारा जागृति नहीं है, ये भी सुसुप्ति है, अज्ञान है, हम अज्ञान में हैं। अगर आप देखें तो ये हमारा, बेशक हम जगे हुए हैं लेकिन ये स्वप्न अवस्था ही है, स्वप्न देख रहे हैं हम। और जब हम सो जाते हैं फिर एक स्वप्न और देखते हैं हम जो रात को सो जाते हैं, एक स्वप्न के अंदर एक स्वप्न और हो गया। और जब प्रलय हो जाता है तो सारे जीव जो हैं वो चले जाते हैं योग निद्रा में वो भी स्वप्न है, तो हम जागृति तो है ही नहीं। कहा है उत्तिष्ठ जागृत प्राप वरान निबोधत, कि हे जीव उठो, उठो और जगो। और अब ये तुमको भौतिक शरीर, ये शरीर मिला है मनुष्य का, अब इससे ज्ञान प्राप्त करो। जीव जागो, जीव जागो, गोरा चंद्र बोले, कथा निंद्रा जाए माया पिशाचीर कोले। तो सब लोग जो है सोए हुए हैं, लेकिन भगवान जो है जगे हुए हैं। उनको कभी जो है, भले ही वो सोते रहे फिर भी जगे रहते हैं, यानी वो ज्ञान में है, ज्ञान घन है, सच्चिदानंद स्वरूप है। लेकिन हम हैं तो सही, हम सच्चिदानंद स्वरूप, लेकिन माया के द्वारा जकड़े हुए हैं। भगवान कभी माया के अंतर्गत आते नहीं है, वो उनकी यूनिक स्थिति है। भगवान जो है मायापति हैं, हर परिस्थिति में वो माया से बाहर रहते हैं। लेकिन जीवों को ये सुविधा है कि तुम चाहो तो माया के अंतर्गत रहो और नहीं तो माया के बाहर रहो। मैंने एक बार एक प्रश्न पूछा था कारवार में, वैष्णव महाराज आए थे कि महाराज जरा बताइए हमारे हाथ में क्या है? तो बोले तुम्हारे हाथ में केवल एक चीज है, बाकी सब भगवान के हाथ में है। भक्ति करनी या नहीं करनी है, बस यही तुम डिसाइड कर सकते हो, बाकी सब वही करते हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते। तो इस तरह से यो जागृति शयान अस्मिन नायम तम वेद वेद से। तो क्या है कि सब लोग जो है सो रहे हैं लेकिन भगवान जगे रहते हैं, ओके। और नायम वेद वेद से, कोई भगवान को नहीं जानता लेकिन वो सबको जानते हैं। वेद हम समतीतानि वर्तमान अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम माम तो वेद न कश्चन। भगवान सब जानते हैं, पूरा इतना बड़ा उनका कंप्यूटर है, सभी जीवों के बारे में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ रखते हैं। कोई सोचेगा क्या उनका कंप्यूटर बस्ट नहीं होता क्या इतना सब उसके बाद इंफॉर्मेशन है। अरे भगवान है, तो भगवान के पास सारा इंफॉर्मेशन रहते हैं, लेकिन नायम वेद उसको कोई नहीं जानता है। तो क्या जान ही नहीं सकते क्या उनको? भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं है, उनको जान नहीं सकता है। ये जो मनुष्य जन्म जब होता है, जब उसको ये शरीर मिलता है, मनुष्य शरीर मिलता है, तो ये इसके लिए सुविधा है, और किसी जीव के पास में नहीं है सुविधा। तो मनुष्य जन्म में जान सकता है। कैसे जान सकता है? अद्वैतम अच्युतम अचेतम अचेतम अद्वितम अनादिम अनंत रूपम, आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि।
तो क्या कहते हैं कि वेदों से जानना उनको बड़े मुश्किल है, लेकिन भगवान के भक्तों के द्वारा जानना बड़ा आसान है। महाजनो ये निकते सपंथा। तो यदि किसी हम भगवान के शुद्ध भक्त की शरण हम ग्रहण कर दें और उसके मार्गदर्शन में हम चलें बहुत सिंसियरली सीरियसली, तो हम भगवान को जान सकते हैं। और बिना भगवान को जाने हमको निस्तार नहीं है, ये भी समझ लीजिए। ये तो करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, और कोई तरीका नहीं है। अदरवाइज तो जीव जो है सदा से दुख पा रहा है, अब दुख पाता रहेगा। और दुख थोड़ा नहीं है, बहुत दुख है और बढ़ता ही जा रहा है। इसमें से निकलने का केवल एकमात्र तरीका ये है कि जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, इस्कॉन में रहो और उसको फॉलो करो, जो अथॉरिटी है उसको फॉलो करो, सिंसियरली सीरियसली फॉलो करो, तो हो जाएगा। तो यो जागृति सयान नायम तम वेद है, वो सबको जानता है, लेकिन हम भी जान सकते हैं। तो ना हम विदु सुरगणा प्रभवम न महर्ष अहम आदरी देवा नाम महर्षि राम से सर्व से, भगवत गीता में कहें कि मुझे देवता नहीं जानते, मुझे ऋषि नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी तुम जान सकते हो। कैसे जान सकते हो? भगवान ने कहते हैं ज्ञानम वक्ष्यामि अशेषत यदि ज्ञात्वा न इह भुव अन्यत् ज्ञातम् अवशिष्यते। फिर कुछ और जानने की आवश्यकता ही नहीं है, भगवत गीता में कह दिया भगवान ने कि आपको मैं बता, ज्ञान भगवान का है कि प्रतिनिधि से आता है, तो हमको ये परंपरा से ज्ञान लेना चाहिए। प्रभु जी समय समाप्त हो गया क्या? हरि बोल। हरि बोल प्रभु जी, आवाज हरे। नहीं है। हाँ, 10 बज गए प्रभु जी, आप कंक्लूड कर सकते हैं। अभी अभी और टाइम है? नहीं नहीं, 10 बज गए प्रभु जी, आप कंक्लूड कर दीजिए आज का अच्छा, सेशन। ठीक है, ठीक। एक ठीक है, घंटा तो हो गया। आगे आगे। हाँ, तो आज जो है ना इंट्रोडक्शन भी पूरा हुआ नहीं, लेकिन ये जरूरी था, मैं समझता हूँ जो चीजें यस डिस्कस यस, की, वेरी क्योंकि नाइस कुछ प्रभु लोग जी। ऐसे हैं इसको जो हम 3 से ज्यादा बढ़ा लेंगे, हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे ठीक जब है, तक ये कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है प्रभु जी, एज यू विश प्रभु जी। तो ठीक है, तो आज आज क्लास में समाप्त करते हैं, लेकिन हम 2 मिनट, किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।